अरे यश भाई। अरे रुको सर। अरे ज्योतिष अरे कलर का कैसे? अरे बिग फैन बिग अरे यार फैन बिग फैन। तुम ग्रीन स्क्रीन क्यों लगा लेते हो यार? तुम अरे ग्रीन माँ स्क्रीन क्यों लगा कसम लेते आप हो यार? क्या आप ये देखो, ये ग्रीन स्क्रीन देख लो, इधर है ना बैकग्राउंड फिल्टर है ना, आप जाओ ना इधर। आप मोबाइल पे हो? हाँ, और इस पे होगा तो कैसे ऐसे करूँ? हाँ नहीं, आप कोई लेंस कैप कैसे? लगा लो। हाँ लेंस कैप लगा लो। अरे ये ग्रीन स्क्रीन हाँ ये नहीं पड़ा ना है, मुझे, रुक जा। ये जूम पे ही होता है। क्या है? इस जूम पे बैकग्राउंड का फिल्टर। अच्छा 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 अच्छा। अरे फुटबॉल खती है, रोनाल्डो और मेसी। ये देखो ना कौन है, ये देखो। अबे लेजेंड। भाई तू बाता फैन है? तू बाता फैन है? ये बिल्कुल नहीं। तो एक कौन सा फैन है? किसका फैन है? ये तो हम तो किसका, मैड्रिड भाई। मैड्रिड का है हम। एक एक चेल्सी का बैठा अरे है। भैया, आ रहा है ये अभी अरे भाई तुरंत कैसे हो? परमिशन दे, बरसा वाला भी आ रहा है। न्यूट्रल होना चाहिए एकदम। आओ भाई आने दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आया वो एडमिट किया है मैं, और ये आ गया। हेलो। हेलो हाय। हेलो। स्टीवी जी। स्टीवी जी और टॉरस लग गए यहाँ पे तो। हाँ सर। हेलो हेलो सर, बिग फैन पहले ही बोल रहा हूँ, सब इधर बहुत बड़े आपका fan। बहुत बड़े फैन है, पूरा एकदम। ना मैंने और थोड़ा एक और बार बिग अरे फैन। बहुत बिग फैन भाई। अच्छा हाँ। ना भाई तो क्या बात कर रहा है यार? बिग फैन क्या बात कर रहा है? लोग मूतते मेरे पे यार। बिग फैन क्या बोल रहे हो? कौन अरे बोलता कौन है? मुझसे भाई मार देंगे हम तेरे को। अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ चलो। चलो तो बहुत अच्छा लगा आप आए। सही है। तो ऐसा स्टार्ट करते हैं। मैं अनुरान, ये अविराज दाढ़ी वाला, और ये चेल्सी वाला अनुरान। निशांत। हाय। निशांत चेल्सी वाला भाई कैसा? निशांत। बढ़िया। हाँ, ये सब बढ़िया। अर्नव। हेलो। अर्नब। हेलो हाँ। भाई बढ़िया। सो हम ये बेसिकली कर रहे हैं हमारे सब वेबसाइट के लिए। इसके लिए हम मतलब हाँ हाँ हम अपने वेबसाइट के लिए ऐसे मतलब ऐसे उभरते हुए, आप तो उभरते हुए नहीं हो, आप तो पूरा मतलब वेल क्या एस्टेब्लिश। बात कर रहा है यार? क्या बात कर रहा है भाई? तो ना यार उन अभी लोगों का कहाँ? ऐसे मतलब उन लोगों ने कैसे किया। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि आपका कैसे हुआ, कैसे आया, फिर हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में, जो इस पॉडकास्ट का मतलब मेन होगा। और वो हाँ बिल्कुल एज सही। ए रिटन इंटरव्यू हम लोग अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। सो आप अपना अच्छा मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? एकदम क्लियर एकदम हाँ बढ़िया, क्लियर आ रही है ना? परफेक्ट अच्छा बढ़िया। ठीक है बढ़िया। ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा और साउंड स्मार्ट लग रहा हूँ ना? और सेक्सी। बढ़िया एकदम। अरे मतलब रिस्पेक्टिवली कि वो चेल्सी का फैन है भाई मेरा, चैंपियंस लीग ट्रॉफी के आगे, ऐसा सीन है क्या? मतलब पूरा अच्छा तेरा प्लान है क्या? पूरा अच्छा एकदम हाँ। प्लान है। मैं ये लास्ट मोमेंट पे लगा, ये लेजेंड ऑफ बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, ये थोड़ा लास्ट मोमेंट ओके का भाई। प्लान था। तो एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो आपका इंट्रो, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, और बेसिकली आप कहाँ से हो, ये अगर आप रिवील करना चाहते हो तो। हाँ जी मैं दिल्ली में रहता हूँ यार। दिल्ली इंडिया, न्यू दिल्ली कैपिटल, ईस्ट दिल्ली टू बी वेरी प्रिसाइज। थोड़ा गरीबों का माहौल अपना। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ। मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ वो बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं कोई बात बाकी नहीं। और कितना क्या, मैं 20 साल का हूँ, होने वाला हूँ। और क्या, और कुछ है नहीं जिंदगी में खास। बाकी फुटबॉल देखता हूँ और क्या। बढ़िया, तुम बताओ। बहुत बढ़िया। सो आपका हमने यूट्यूब देखा, वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर या नवंबर 2018, ठीक बोला मैंने? नहीं, यूट्यूब स्टार्ट हुआ था जनवरी 2019 जनवरी 2019। आई अच्छा, गेस। और हाँ फेसबुक पहले मैंने करता था, फेसबुक पे पहले फेसबुक पे डालता था मैं। फेसबुक पे हाँ उसमें डाल रहा हूँ दिसंबर से 18 दिसंबर ऐसे कुछ सीन। उस पे आप 2018। मतलब फेसबुक पे आए कैसे, और मतलब कैसे शुरू हुआ छोटे से मतलब जर्नी से, वो बताइए थोड़ा सा। मतलब हाँ मतलब मैं सारे मैचेस देते थे सारे। लियोन वर्सेस मोनाको हो गया, सारे देखता था मैं सारे। तो मैंने कहा चल कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि कोई कर रहा नहीं था। एक वही था एंग्री रैंटमैन, पता होगा एंग्री रैंटमैन। हाँ तो मैंने कहा ये गंद मार रहा है काफी, तो कुछ तो बढ़िया करना पड़ेगा। तो मैंने फिर कहा कि मैं गेम देखना, मेरा पहले ये था कि मैं कुछ उसकी तरह ही करूंगा, क्योंकि वही चलता होगा, थोड़ा चिल्लाना, अगली बनना, उससे बकचोदी करना। बट फिर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया देखा, तो मैं कहा कि गेम्स में क्या होता है, टैक्टिकल वो सब एस्पेक्ट, वो सब मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं उसमें घुस गया काफी। फिर मैंने गेम्स देखना स्टार्ट किया अच्छी तरह, rather than रीडिंग आर्टिकल्स एंड बार्किंग। गेम देखना काफी इंपॉर्टेंट है।
हाँ, एंड फिर वो बिल्कुल। देख के मैंने स्टार्ट किया था अगस्त में, ये स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा था कि मैं दिसंबर में खोलूंगा, बिल्कुल प्लान था। फिर मतलब मैंने ये खोला, फिर 2018 मैं का बात है ना, 2018 के अगस्त से राइट मतलब प्लानिंग हुआ। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मैं स्टेडियम में खड़ा था, भारी मेरे घर के पास पार्क है, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी एंग्री रैंडपन की तरह, बिल्कुल कुछ एडिटिंग नहीं, बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे मोड में, वो बकचोदी। तो मैंने कहा कहाँ पोस्ट करूँ, फिर मैं नेट नहीं आ रहा था इतना बढ़िया, तो मैंने कहा यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ वहीं पे। तो वहाँ पे पोस्ट किया, वहाँ पे टाइम लग रहा था, बट फेसबुक में पोस्ट हो गया, तो मैंने कहा चलो अब से फेसबुक डालूंगा। तब से फेसबुक डाल रहा हूँ। फिर ट्विटर खोला अगले साल से, मतलब स्लोली आगे बढ़ा, पर शुरुआत मेरी फेसबुक से हुई थी, डेफिनेटली फेसबुक। ओके, तो अच्छा लगा सुन के। और मैंने सोचा था जब आपका मैंने वो देखा था ना, तमीज से वाला पोस्टर देखा था मैंने, वैसे आ गया तमीज से, मैंने सोचा ओ ये क्या है, सोचा मतलब ऐसा नहीं सोचा कि ये सीरियस होगा, सोचा कि मतलब ऐसा ड्रीम के टाइप का है। लेकिन जब भी मैंने देखा ये तमीज से, तो मैंने खोला अपना स्पॉटिफाई, उस पे आया, मैंने सुन लिया आपका पहला वाला एपिसोड, एकदम रॉ, एकदम पूरा अनफिल्टर्ड। मतलब ऐसा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे आता है क्या जो पूरा अनफिल्टर्ड होता है, पूरा रॉ अनएडिटेड? मतलब स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे, मतलब क्यों करने का सोचा उधर? मेन मेरा था कि जैसे कि तुम दोनों, हाँ। तुम तीनों हो सब लोग, मैं आई वुड लव टू इनवाइट यू एंड टॉक। मुझे पसंद है बात करना फुटबॉल की हर किसी से, क्योंकि मैं हर किसी क्लब के बारे में जानना चाहता हूँ, इन टर्म्स की मैं 11 क्लब्स को कवर करता हूँ, कि सारी गेम्स देखता हूँ, बट स्टिल तुम जेन्युइन फैंस हो गए क्लब के, तो तुमको ज्यादा पता होगा इन टर्म्स मेंटल एस्पेक्ट में। तो टू हैव अ कन्वर्सेशन, मेन था कि टू हैव अ कन्वर्सेशन विद पीपल, क्योंकि मैं अकेले वीडियो तो बना लूंगा, बट एक कम्युनिटी बनाना सॉर्ट ऑफ, की मतलब ये नहीं कि हर किसी को वॉइस देना, बट जस्ट बकचोदी करना, बेसिकली रॉ अनफिल्टर्ड वो सब चीजें। एंड ऑल्सो जैसे काफी बड़े लोग तो नहीं, बट थोड़े बंदे जो फुटबॉल की इंडस्ट्री में, इंडिया में स्पेशली, जिनकी जर्नी काफी यूनिक है, तो उनसे भी एक अच्छी चांस मिलती है बात करने की। तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ भी आने वाला हूँ, बट हाँ ये मेरा पूरा, मैं सोच भी रहा था कि अपना वो आईएसएल का कोई बंदा, लोकल बंदा जो खेलने के लिए गया, वो बंदा भी ऐसा कोई आएगा तो बहुत अच्छा होगा। ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। आईएसएल वाला आने वाला, बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ और बढ़िया। हाँ। तो ये हुआ पॉडकास्ट का बात। तो चौथा क्वेश्चन होगा कि मतलब सपोर्ट कैसा है आपका, घर वालों का कैसा सपोर्ट है? मतलब रात को इतने बजे वीडियो डालते हो तो गाली वाली नहीं पड़ता? उनको तो 2 महीने पहले पता लगा कि मैं क्या करता हूँ, किसी को पता 2 नहीं महीने पहले? 2 महीने पहले? हाँ सही में। अपना चैंपियंस लीग का वीडियो शायद से कोई मेरी लाइव स्ट्रीम वायरल हो गई थी, एक बारसा वाली, मैं लाइव आया था उस टाइम फेसबुक पे। हाँ, वो पागल, काफी कुछ वो पागल वो मेरी बहन ने देख ली थी। वो मेरी बहन ने देख ली थी, तो उसने बताया। इतने साल क्या करे, बहन को भी नहीं होता? हाँ बताते, मैं क्या करूंगा बताओ, सब बिजी है, मेरे घर वाले वर्किंग है सारे, मम्मी पापा वर्किंग है, दोनों बहनें जॉब करती है, तो उनको फर्क पड़ता नहीं भाई, वो तो अपना हम करते तो कुछ ट्राई वही है मतलब। बट हाँ उनको मैं कुछ कर रहा हूँ फुटबॉल का, बाकी पढ़ भी रहा हूँ नाम के लिए, तो उनके लिए वो काफी है मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया, अच्छा, इतना तो बहुत ही बढ़िया है। यश भैया, हाँ यश भैया, आपने वो टैक्टिक्स के बारे में सीखा है या फिर पहले से आपको जानकारी थी? जब पहला ही गेम देखा था तो समझ गए थे आप क्या ये वो होता है टैक्टिक्स? ये कैसे पॉसिबल है, इतना कैसे सीख लिया आपने? अब वेलापन चाहिए यार, सब सिंपल, बस मतलब 2 घंटे की गेम है ना, तो डाउनलोड करके पॉज करते रहो एक पास पे। अच्छा, वो गेम एक मैच को गेम कहाँ से डाउनलोड करते हो आप? मतलब आप तो पूरा मैच तो नहीं देखते हो कभी तो? हाँ किधर से, मतलब fullmatchsports.com, hdmatches.net, fullmatchesandShows.com, ये 3 वेबसाइट है, इनमें मिल जाती है। देख ले। चलो, बहुत देख लूंगा। मतलब एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत जाती होगी। एक मैच 2 घंटे का मैच है, पॉज करते 3-3.5 घंटे तो लग जाते होंगे। 3 क्या भाई, 5-6 आराम से। मैं फर्स्ट हाफ मैंने गेम के 15 मिनट तो उसमें मेन टाइम लगता है, शुरुआत के 15 मिनट में सब कुछ देखने के लिए, तो उसमें 2 घंटे तो उसमें लग जाते हैं। क्योंकि ना फिर पॉज करने की बात है, तुमको लिखना भी, तुमको स्क्रीनशॉट भी लेना, तुमको एडिट भी करना है उसको साइड बाय साइड, जो मैं डालता हूँ वीडियो में कभी-कभी। तो हाँ वही है, बाकी कर रहे हैं भाई, हर किसी को कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं थी। अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। मतलब और ये क्वेश्चन, मतलब फेसबुक पे आप पूरा रेगुलर हो, इंस्टा पे आप इतना रेगुलर नहीं हो, फेसबुक पे सस्टेन करना कितना टफ होता है? अभी तो इतना सारा कंटेंट का वो जमाना है। पहला तो मैं आपका एक बात दाद देना चाहता हूँ कि यूनिक कंटेंट होना बहुत जरूरी है। आपका कंटेंट यूनिक है, ऐसा कंटेंट आता नहीं है।
तो ऐसे यूनिक हाँ, कंटेंट को आप सस्टेन कैसे करना चाहते हो? एक तो हो गया आपका पॉडकास्ट का तरीका, मतलब फेसबुक पे आप रहना चाहते हो या फिर कुछ मतलब नेक्स्ट कुछ प्लान है मुझे पता नहीं यार एक्चुअली मैं इतना सोचता नहीं, बट एक टाइम में इनसिक्योर हो गया था कि ये फेसबुक पे क्या होगा। मतलब फेसबुक मेन स्ट्रीम तो नहीं है ना, हर कोई फेसबुक को बोलता है कि कहाँ इंस्टाग्राम मेन है, यूट्यूब मेन है। बट फिर यूट्यूब पे बड़े मेरे अगस्त के टाइम पे, चैंपियंस लीग के टाइम पे थोड़े अभी 16,500 ऐसे कुछ है मेरे। यूट्यूब पे पहले कुछ भी नहीं होते थे, पहले मेरे फेसबुक पे 10,000 वीडियो जा रही है, बट यूट्यूब पे 700। मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं सोचता नहीं इतना सस्टेन करने के लिए। मैं मजे कर रहा हूँ बस, कभी लाइव आ गया तो मजे कर ले मैच के, वही इतना मैं सोचता नहीं। आई थिंक सोचना इतना चाहिए नहीं मेरे हिसाब से, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट जैसे कि तुमने बोला कि कंटेंट को यूनिक होना, गेम को अच्छे मैं किस नाम से जाना चाहता हूँ कि मैं गेम अच्छे से देख लेता हूँ। तो अगर मैं उसको छोड़ के अगर देख रहा हूँ कि मैं और क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊं, मार्केटिंग वो सब, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने 1 भी रुपए लगाए नहीं कुछ एडवर्टाइज करने के लिए, वो सब बकचोदी। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने शेयर भी नहीं किया ग्रुप पे कुछ भी। बस मेरी एक वीडियो मतलब वायरल तो होती है ऑब्वियसली, एक वीडियो तब तुम थोड़ा बूस्ट मिलता है। कौन सा वाला तो वीडियो मेरी वो आपका वीडियो थी वायरल उठा? हाँ, बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल 4-0। वो वीडियो काफी वो वीडियो काफी उस वीडियो ने काफी और फेसबुक पे काफी शेयर भी रहती है मेरी वीडियोस में मेरे हिसाब से। तो वहीं से स्टार्ट होता मतलब थोड़ा वायरल होना। उससे पहले तो 3-4 महीने तक लगातार आई यूज्ड टू अपलोड एवरी सिंगल डे लिटरली। और मुझे याद है एक दिन आई वॉच्ड 8 गेम्स एक दिन में एंड अपलोडेड 6 वीडियोस। 8 गेम्स एक दिन में? हाँ भाई वेलापन भाई। और 8 गेम्स अपलोड करी और 6 गेम्स अपलोड कर दी। एंड फिर जब मैं अगले दिन उठा तो मतलब 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं था। नोबडी, मतलब किसी को फर्क नहीं। मतलब उस टाइम पे मुझे लगा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा ग्रो इस टाइम पे। बट मुझे पता था कि मैं कर तो लूंगा कुछ ना कुछ। तो एंड वही चल रहा है अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ, बट चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। नहीं, ये हमारे ऑडियंस को भी और हमारे लिए भी बहुत एक अच्छी बात थी कि पहले इतना रिस्पांस तो आता ही नहीं, हमारा भी इतना रिस्पांस नहीं आता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो इम्पोर्टेंट। हाँ राइट, इम्पोर्टेंट पता है क्या कि हर किसी को चीजें जल्दी चाहिए, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि वही तो जो मैं जैसे लोग बोले कंटेंट पे फोकस करो, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट है जैसे कि जो तुम्हारा फोटे है, जैसे कि मैचेस देखना मेरा है तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। पहले मैं देखता था 8 मैचेस, अब ये बोलने में अच्छा था कि हाँ मैंने 8 मैचेस देखे, बट समझ तो मुझे आए भी नहीं होंगे डेफिनेटली। क्वांटिटी क्वालिटी में होता है। तो अगर मैंने कल देखी थी परसों देर क्लासिकर, उसको मैंने देखा पूरा लिटरली 7-8 घंटे। तो वो ज्यादा बेटर है देन वाचिंग 8 मैचेस। वो बस दिखावा है बोलने का, बट हाँ पहले मैं ऐसा करता था। बट लोगों को पता नहीं होता कि एक वीडियो के पीछे 7-8 घंटे लग जाते हैं। मुझे भी नहीं पता था, ये आज पता चला। हाँ मतलब मेरे को तो लग जाते हैं, मैं अपना टाइम लेता हूँ, मैं जल्दी में कुछ करता नहीं जल्दीबाजी में। तो बाकी हर किसी का अपना होता है, मुझे पता नहीं, बट मैं इतनी भी मेहनत नहीं करता यार, काफी प्रोक्रेस्टिनेशन भी करता हूँ दबा के, ऐसा नहीं है। अरे नहीं, वो आप तो ऐसे मॉडेस्ट बन रहे हो, कितना मेहनत लगता है पता है, मतलब इतना भी इजी नहीं है जो कर रहे हो। चलो ये तो हो गया। हाँ, मतलब तो सबको पता चल जाएगा कि आप कैसे आए, कहाँ से आए और कैसे शुरू करते हैं। फिर चलिए थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बात करते हैं। मेरा हिंदी बहुत खराब है इसमें थोड़ा। भाई फाड़ है यार, क्या बात कर, क्या माँ कसम। तो पहला वाला बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा। मतलब मैं आपको एक टाइम फ्रेम दूंगा, इट्स फ्रॉम 2010 टू 2020, 10 साल पूरा, 10 UCL फाइनल्स। ओके, तो 10 UCL फाइनल में से 10 UCL फाइनल्स, हाँ 10 UCL फाइनल। अगर आपको कौन से मतलब ईयर का चाहिए तो मैं बोल दूंगा। इन 10 UCL फाइनल में से आपको टॉप 5 सिलेक्ट करना है जो मेरे फेवरेट थे। फेवरेट एक्साइटिंग, मतलब तो पर मैं देखूं, मैं सारे देखे नहीं फेवरेट होगा तो ऐसा होगा तो क्योंकि मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, मेरा भी फेवरेट होगा तो मैड्रिड का आ जाएगा। तो उस बायस को थोड़ा सा साइड में रख के, मतलब एज अ मैच पूरा ग्रेड, पूरा फाड़ एकदम, ठीक है। तो टॉप 5 2010 में वो था क्या अपना यूनाइटेड बार्सिलोना, या फिर अपना कौन सा 10-11 में था, इंटर या बायर्न म्यूनिख? 10 इंटर बायर्न म्यूनिख। 9-10 में था चेल्सी, मोरिनियो का इंटर और बायर्न। 10-11 में था बार्सा एंड यूनाइटेड। हाँ वही ना, हाँ वही हाँ वही वाला, हाँ उसी में था, राइट।
हाँ है ना, पक्का था ना? हाँ हाँ हाँ, मैं एक ठीक बार है। फिर भी देख लेता हूँ, आप बोलिए। तो मैंने सारे देख रखे हैं। हाँ तो इन माय ओपिनियन फर्स्ट पे मेरा फेवरेट पर्सनली एंड विदाउट बायस, मेरा फेवरेट पर्सनली बेस्ट गेम दुओडेसिमा, मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस 2016-17, बेस्ट मेरे हिसाब से, एज ए न्यूट्रल सही में वो गेम काफी अच्छी थी। सेकंड पे सेकंड पे मैंने देखी नहीं वो गेम लाइव, बट मुझे पता वो गेम काफी फाड़ होगी, डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न, मैं बाद में देख चुका हूँ। डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न, हाँ 12 फाइनल था आई गेस, वो मेरा 12-13 वो काफी फाड़ वो होगा। मेरा पहला क्लब मैच था वो, डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न। अच्छा हाँ, वो काफी फाड़, मैं गेम देख रखी हूँ बहुत। बाद में, बट राइट वो काफी अच्छी गेम थी। और थर्ड उस पे पे वो लेवेंडोस्की आई वुड से यूवेंटस किस वर्सेस पे था? बार्सा। उस पे डॉर्टमुंड पे था डॉर्टमुंड या डॉर्टमुंड वो इंजर्ड था शायद से। डॉर्टमुंड पे था ना वो? सेमीफाइनल में लेवेंडोस्की में डॉर्टमुंड में डॉर्टमुंड में था, सेमीफाइनल में लेवेंडोस्की ने शायद हाँ 5 गोल डाले थे रियल के अगेंस्ट। हाँ टोटल भाई, में हाँ, 2 लेग में, हाँ पांच 2 गोल, लेग में हाँ, मारे थे, हाँ अभी याद राइट आया। हाँ, हाँ वो आ रही हाँ। थी सेमीफाइनल। राइट, और कौन सा था अपना 20 स्पर्स लिवरपूल तो हटा दो, सबसे घटिया फाइनल 10 साल का। ये definitely। लास्ट 2 फाइनल तो मैंने सोचा भी नहीं है, सोचा था पीछे ये कर भी दूं अच्छा 2 नहीं था साल यार, में। पीएसजी बायर्न, हाँ एकदम घटिया पीएसजी था, बायर्न भी अच्छा नहीं पूरा- था। पूरा हाँ। घटिया था। तो हाँ, अब बाकी हाँ थर्ड पे आउट से यूवेंटस बार्सा 2014-15, आई थिंक वो काफी एमएसएन प्राइम में था अपना यूवेंटस बार्सा। हाँ ओके। काफी फाड़ था यार वो। 26 हाँ वो काफी अच्छी गेम थी, राइट। एंड अगेन मैंने वो गेम देखी लाइव, बट चेल्सी बायर्न म्यूनिख वो काफी बढ़िया था। मैं वो गेम देख चुका हूँ, वो पीछे पोस्टर लग रखा है मेरे भाई के, लैम्पार्ड ट्रॉफी वाला, राइट वो एग्जैक्टली, वो काफी बढ़िया था वो। फोर्थ ही हो गया, एंड फिफ्थ आई वुड से यूनाइटेड बार्सा, यू नो। यूनाइटेड बार्सा वाला मैच का मैंने आपका वीडियो देखा, वो तो बहुत मतलब हाईली रेटेड मैच था। फिफ्थ पे क्यों? मतलब ये तो ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस होगा, राइट, बट फिफ्थ पे इसलिए क्योंकि आई थिंक उस गेम के बारे में काफी सुन चुका था उससे पहले ही, क्योंकि सर एलेक्स फर्गसन और काफी ड्रेसिंग रूम की बात है ना फर्डिनैंड की, कि क्यों टैक्टिक्स गलत थे उस गेम में, हाँ। जो पूरी डिस्प्यूट थी उनके बीच में, तो मैं काफी सुन चुका था, बट मैंने गेम देखी। बट स्टिल अगर तुम मेरे से पूछेगा ऑल टाइम फेवरेट जो मैंने देख रखा है, दैट इज लिवरपूल वर्सेस एसी मिलान, तगड़ा 2005, पूरा ये मैंने भी इससे देखा। बढ़िया कोई नहीं है। ये तो इससे इससे बढ़िया बढ़िया नहीं नहीं है। है, इससे बढ़िया नहीं है। हाँ definitely। बार्सा यूनाइटेड वाला वही था ना, मेसी जो हेडर मारा था वही था तो ना? हेडर वाला मेसी- वो हेडर वाला पिछले वाला था नहीं वो बार्स वो था जिसमें मेसी ने गोल मारा था, एंड मेसी ने गोल मारा था, वो वाला पिछले वाले में नहीं वो जी मारा 3-1 जीती थी बार्सा, 3-1 जीती थी, 3-1 बार्सा। अच्छा, इस वो वाला लगे, खेला नहीं था हाँ। शायद। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंडियन फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ये निशान Right। का क्वेश्चन है, उसने पूछा कि अभी तो आईएसएल और आई लीग मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं इस साल के लिए, और आईएसएल क्या होता है, बड़ा पैसा, बड़ा फेम, बड़ा व्यूअरशिप, बड़ा स्पॉन्सरशिप, पर आई लीग था Right। पूरा ग्रासरूट लेवल में, मतलब पूरा गांव से मतलब प्लेयर आता था, ट्रायल देता था, फिर ठीक है। मतलब आता था, तो ये दोनों मर्ज हो गए। अब क्या होगा ग्रासरूट लेवल पे, इस पे ग्रास रूट लेवल पे? हाँ इस पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, या आईएसएल आने से अच्छा इफेक्ट होगा या बुरा इफेक्ट होगा, क्या सोचते हो आप? डेफिनेटली अच्छा इफेक्ट होगा यार, मतलब पैसे तो चाहिए यार, पैसे के बिना कुछ काम बनेगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट स्मार्ट वर्क। वो होगा ना कि रिक्शा चला लो तुम 24 घंटे, बट कुछ टैक्सी में निकल गया, तुमको स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, पैसे तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। एंड जो एफएसडीएल करती है जो आईएसएल में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पैसा फेंकना, एंड देन ऑब्वियसली जो मर्ज होगा भी, जो प्लान है पूरा रोड मैप। बट आई थिंक ग्रास रूट की बात करें प्रॉपर, तो उसके लिए मैं काफी बात, मैं एक पॉडकास्ट किया था उसके साथ, अर्जुन पंडित के साथ, एंड उन्होंने बोला था कि रेजिडेंशियल एकेडमीज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पता तुमको कौन है वो मिनर्वा का जो ओनर है, रंजीत बजाज, अगर तुमको पता हो? नहीं सो उन्होंने काफी, नहीं पता, अच्छा, उन्होंने काफी मतलब ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि एक बच्चे को बुलाना, क्योंकि कोई नॉर्थ ईस्ट के बंदे को कोई क्यों आने देगा, कोई माँ बाप अपने बच्चों को क्यों जाने देगा फुटबॉल के लिए सिर्फ, तो उनको एक गारंटी करने की हम उसको एजुकेशन भी करेंगे, रेजिडेंशियल पूरी एक स्कूल टाइप हो गया, फुटबॉल स्कूल, अच्छा कि अगर ये बाय चांस फुटबॉलर बन भी ना पाया तो ये कम से कम पढ़ाई में कुछ कर लेगा, तो ये प्रॉमिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी एकेडमीज काफी कम है इंडिया में, एक सुदेवा है दिल्ली में, वो करता है, एक मिनर्वा पंजाब, ये सब
एंड 2-3 और होंगे मे बी। तो ये मेन रूट है ग्रास रूट का कि यहाँ से बंदे निकालो और एक गारंटी दो 5 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से, क्योंकि फॉरेन में यही होता है। अगर कोई बंदा 12 से स्टार्ट करेगा तो इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई कैसे करेगी? पॉसिबल ही नहीं। जब तुम एक पूरा शुरुआत से लिटरली शुरुआत से 5 साल की उम्र से स्टार्ट करो किसी को, 6 साल की उम्र से, एंड वहां पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक ऑब्वियसली एज यू गो फर्दर जो मर्ज है ये तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, मतलब यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एक ही लीग इंडिया की, फिर पूरा प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए ना डेफिनेटली। तो वो तो कब से होना था, वो अच्छी बात हो रहा है। तो मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बट रेजिडेंशियल एकेडमी पॉइंट इज स्टिल नॉट टच दैट मच मेरे हिसाब से। वो बात है, अच्छा है। और आपका वो डार्बी से क्या एक्सपेक्टेशन है? लेकिन अभी तो बहुत पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि एथलेटिको दे कोलकाता वो मोहन बगान के साथ मर्ज हो गया। उनके फैंस को, उनके अल्ट्रास को, मतलब पूरा, मतलब जिस बात के लिए उन लोगों को आईएसएल में लाया कि इनका फैन बेस बहुत बढ़िया है, वही मतलब रिवॉल्ट कर रही है कि एटीके हटा दो, या फिर एटीके वाले बोल रहे हैं मोहन बगान को जाने दो, ऐसा चल रहा है। तो कैसा होगा? क्लासिक एग्जांपल है यार, एक क्लासिक एग्जांपल है कि एक ऐसा क्लब जो कब फॉर्म हुआ था 1880s, पता नहीं कब हुआ था, मोहन बगान 1889 मोहन बगान इंडिया का, राइट, एंड इंडिया का सबसे रिचेस्ट क्लब है हिस्ट्री में, वर्ल्ड फुटबॉल में काफी रिचेस्ट क्लब है हिस्ट्री में, सबसे मतलब उस चीजों में आता है, एंड काफी तगड़ी हिस्ट्री है। बट अगर तुमको स्पॉन्सरशिप, मतलब उनका था ना कि फाइनेंशियली दे वर इन लॉस, उनके स्पॉन्सर जाते थे, कुछ सीन था, तो तुमको झुकना पड़ेगा। एंड ये शेम की बात है कि ऐसा होना पड़ रहा है, बट दिस इज द हार्श रियलिटी कि तुमको करने, अगर तुमसे कोई सुपीरियर होगा एंड उनके पास अगर ज्यादा सपोर्ट है, बैकिंग है, यू हैव टू जॉइन इन जस्ट टू बी। आई थिंक अगर मैं मोहन बगान का फैन हूं ना, आई नो कि मेरी हिस्ट्री से थोड़ा हुआ है, आई नो कि हम मर्ज हो रहे हैं, आई नो कि मैं प्रॉपर अपनी सुपरमेसी नहीं दिखा पा रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों इतना भी फर्क नहीं, मतलब यू स्टिल पार्टिसिपेटिंग, यू स्टिल प्लेइंग, यू नो, मतलब इतना फर्क पड़ता नहीं मेरे हिसाब से। बट दिस इज, ये एक हार्श ट्रूथ है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दिस इज द वे फॉरवर्ड डेफिनेटली। मैं मोरिनियो का बड़ा फैन हूँ, इसलिए मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है। आपने शायद देखा होगा कि पुराने वाले मैड्रिड का मैच मोरिनियो के अंदर, वो जो बार्सा को आ रहा था 11-12 का, उसका मैच शायद देखा होगा आपने, होम अवे सुपर कप। हाँ वही, मतलब रोनाल्डो ने पूरा, हाँ रोनाल्डो वही सोलो गोल, मतलब वो ओनली गोल इन द मैच, मतलब उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। वो गेम बहुत मार दिया। हाँ अच्छा थी वो। तो उस वाले मैड्रिड साइड में और इस वाले मतलब टॉटनहम साइड में कुछ सिमिलरिटी दिखती है? मतलब क्या इस बार जीत सकती है प्रीमियर लीग टॉटनहम? नॉट प्रीमियर लीग के लिए अभी तो रेडी नहीं है वो लोग, कुछ भी, मतलब क्या यूरोपा लीग या फिर, अच्छा हाँ उस साइड के साथ क्या कंपैरिजन हो सकता है, मतलब एज ए इन प्लेइंग स्टाइल? तो साइड में ऑब्वियसली अगर तुम, हाँ राइट, इफ यू डोंट नो मच अबाउट दैट साइड, लोगों को पता होगा कि ठीक है मेसी और रामोस की अपनी लड़ाइयां जो थी, जो काफी लड़ी थी वो टीम, काफी पिच पे बस्ट अप हुए थे, तो यू वुड नो कि अगेन अगर तुमने वो देखी ऑल और नथिंग डॉक्यूमेंट्री उसकी मोरिनियो की, तो ही सेड ही वांट्स बंच ऑफ कंट्स। तो स्पर्स में भी यही है, होइबर्ग है, डोहेटी है, ये सब रेगियन, ये सब कंट्स हैं, इनसे लड़वा लो तुम, एरिक डायर कंट है ये सब। तो सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिवनेस तो है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि मोरिनियो मैनेजर है, वही उसी तरह से उसकी मैन मैनेजमेंट होगी, यू नो, अपनी टीम को प्रिपेयर करना। बट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एंड यू नो व्हाट, आई थिंक काफी सिमिलर है, क्योंकि अभी भी 4-2-3-1 खेल रही है स्पर्स, एंडोम्बरे नंबर 10 है, बेल और अपना मूरा हो गया, सब जो भी सन हो गया, सॉरी, एंड मैड्रिड भी 4-2-3-1 खेलती थी, ओजिल राइट पे, कभी काका, कभी जावी अलोंसो, ऐसे खेदीरा काफी था उनका भी। तो कहीं ना कहीं सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ द वे दे प्ले, एंड डिफेंसिव भी थी वो टीम, काउंटर पे खेलती थी, एंड ये भी काउंटर पे खेलती है। दे हैड अ डू ऑफ रोनाल्डो ओजिल तगड़ा, यहाँ पे सन और केन थोड़ा हो गया, कह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब इतना भी ऑब्वियसली उनका कोई वैसे अच्छा नहीं एग्जांपल, क्योंकि वहां पे बेंजेमा भी थोड़ा फर्स्ट नाइन टाइप ही था। हाँ वो बेंजेमा और केन का थोड़ा सा सेम होगा ना रोल, वो दोनों ड्रॉप करते हैं, केन भी काफी ड्रॉप करता है, हाँ राइट, अच्छा शाउट है, हाँ अच्छा शाउट है, सही में सिमिलर तो हो गया, डेफिनेटली मैनेजर सेम है तो कुछ तो वो जो चीज के लिए काम करी, क्योंकि आई थिंक तुम्हें लगता है कि तेरे को लगता है वो जो उसका पीरियड था वो सक्सेसफुल था मैड्रिड में? बहुत सक्सेसफुल था, मतलब मुझे क्या लगता है, मैंने इसके ऊपर एक लिखा भी है। देखिए मोरिनियो के आने से पहले मैड्रिड का क्या हुआ था, वो लीग पे क्लोज आ रही थी, एक लीग जीता था 2008 में, फिर लीग के क्लोज आ रही थी, कंसेक्यूटिव 6 यूसीएल में
वो लोग राउंड ऑफ 16 में आउट हो सकते, राउंड ऑफ 16 में आउट हो राइट, हाँ, मतलब उन लोगों का क्या था, डोमेस्टिक पे टक्कर दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ था कोपा डेल में कुछ जारागोजा ऐसे छोटे छोटे साइड से हार जा रही थी। मतलब मोरिनियो से पहले क्या बोलना क्या चाहता हूँ कि थोड़ा लड़खड़ रही थी, उसके बाद क्या हुआ, रोनाल्डो आया, फिर मोरिनियो आया, तो उसके बाद क्या हुआ जो हाँ राइट, एक था 2010 और 11 सीजन, उसमें मैड्रिड हारी थी बायर्न से सेमीफाइनल में। हाँ 2000 पेनल्टी जब नहीं वो पेनल्टी वाला वो मोरिनियो के साथ हारा। मोरिनियो से पहले वो लोग 6 बार राउंड ऑफ 16 में, नहीं मोरिनियो के पहले सीजन में 11-12 में थे शायद, मोरिनियो के जब रामोस ने पेनल्टी मिस कर दी रोनाल्डो ने। हाँ वो तो गोली गेम, वो तो 12-13 हुआ जिस बार बायर्न जीत गई। नहीं वो 11-12 था। हाँ जब गोल्डन जर्सी थी। हाँ गोल्डन जर्सी वो तो पता है, 12-13 में उल्टा हो गया। हाँ बोलो, वो सीजन काफी फाड़ था। हाँ बहुत अच्छा था उस सीजन में, मतलब उस सीजन वो काफी फाड़ था। मैंने देखा नहीं इतना, बट मैंने सुना है। तो अगर उस सीजन इफ दे वुड हैव बीटन बायर्न, अगर रामोस पेनल्टी वो सब मिस ना करते थे, मे बी दे वुड हैव वन द चैंपियंस लीग, यू नो। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक सक्सेस तो होगा कहीं ना कहीं, इतना भी नहीं होगा जितना वैसे जिडान मस्ती में खेल गया, बट हाँ वही ना, वो मतलब जो मेरे को ऐसा लगता है मोरिनियो ने जो फाउंडेशन बिल्ड किया, द फाउंडेशन ही बिल्ड, ऑन दैट फाउंडेशन एंचेलोटी केम एंड ही जस्ट मैनेज्ड द men, and Ancelotti bought some players, and after that the fruits of those foundation laid by Mourinho was sowed by Zidane only. That's what happened in the series. So that's why I think that season was very very fundamental in terms of Madrid's success in the last 6 or 7 years. Exactly. हाँ, और Zidane उसके अंदर काम भी करा था Mourinho के अंदर, मतलब हाँ वो तो सबके साथ एडवाइजर था पहले, कुछ टेक्निकल एडवाइजर। हाँ चारों तरफ काम किया। तो ये हुआ। तो एक मैड्रिड बार्सिलोना फैन के तरफ से एक क्वेश्चन अर्नब के तरफ से, तो पूछ रहा भाई, इज नहीं वो पूछेगा ना, इज नहीं क्वेश्चन उसके पास ही है। मैं वो इसका पढ़ देता हूँ। इज बार्सिलोना from 2009 to 2011 is the greatest side ever? If it's the greatest side ever, which team comes close to it? क्योंकि मेरे को तो लगता है, मेरा ओपिनियन है, किसी भी टीम को मतलब ग्रेटेस्ट डिक्लेयर कर देना बहुत सारे टीमों का इंसल्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि is that side the greatest ever? मतलब जो बोलते हैं, जो the legends that they precede, that the beautiful football, the total football, तेरी तरह लिटरली कि डिसरिस्पेक्ट है दूसरी टीम्स की। फॉर एग्जांपल अरिगो सच्ची की मिलान एक टाइम पे काफी, कौन सा पीरियड था वो, 90s 19 का कौन सा, 93 शायद, 93 हां उस टाइम पर एग्जैक्टली मैं रिमेंबर करता हूं मैं, जो कौन था अपना रूट गुलिट था राइट विंग पे, शेफचेंको आई थिंक, बट एक तगड़ी डिफेंस ऑफ अपना कौन था, फ्रैंक बरेसी, नेस्टा, ये सब। तो वो जो टीम थी ऑब्वियसली वो एक टाइम पे इटली में पोजीशन फुटबॉल खेल रही थी, एंड दैट वाज नॉट हैपनिंग। वहां पे डिफेंसिव टीम, वो सब चीजें, तो वो काफी था कि हाँ ये कुछ नया है। बट अगर तुम उस टीम को, अगर तू फुटबॉल आप देखेगा ना, तो बोलेगा स्पर्स भी तो ये खेल रही है, तो हर कोई टीम खेल रहा है, हर कोई पोजीशन रखना चाहता है। तो एरा की बात होती है, यू नो, अब उस टाइम पे क्या चल रहा है, तुम कुछ अलग लाओ तो वो स्टैंड आउट करता है। अब फॉर एग्जांपल इस टाइम पे क्या चल रहा था कि थोड़ी फिजिकलिटी बढ़ रही थी, जैसे थोड़ी एग्रेसिवनेस, बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़े छोटे बंदे आते हैं अकेडमी से, लामासिया की, और फुटबॉल की मार लेते हैं दबा सब कुछ। देन यू थिंक अबाउट कि बार्सा ने क्या फाड़ किया, तो एरा की बात है। एंड अगर मैं कुछ एरास गिनाऊं तो जितने मैंने खुद नोटिस करा, आई थिंक जिडान वाला भी एक एरा ही है एक तरह से। अगर ये 3 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग, ऑफ कोर्स, एंड ये प्रॉपर मिडफील्ड, मिडफील्ड ट्राई ऑफ क्रूस, मॉड्रिच, काश्मीरो, काफी फार, मतलब काफी टाइम तक जाना जाएगा, यू नो। तो ये भी एक एरा है। एंड ऑब्वियसली देन यू कैन टॉक अबाउट एक हंगरी साइड थी। मैं ब्राजील में वीडियो बना, मैं लॉकडाउन में काफी चीजें पढ़ी थी इस पूरे पास के बारे में, सब कुछ यही किया था मैंने, तो मैं बट आई थिंक एरा की बात है। एंड बट अगर मैं आज से 10 साल पहले ये बात करूंगा कि ये बार्सा टीम थी, मैंने नहीं देखा इसको लाइव, क्योंकि मैं 2014 से देखता हूँ फुटबॉल, बट आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो विदाउट अ डाउट पेप गार्डियोला एक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर है डेफिनेटली एवर। क्या बार्सिलोना का ये जो फिलॉसफी है, मतलब ऑब्सेशन ऑफ टोटल फुटबॉल, लाइक खेलना है हमें, ऐसे ही खेलना है, क्या इसके वजह से ये लोग, मतलब क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास
इसके अलावा अलग टाइप पे खेलने के लिए प्लेयर प्रोफाइल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने खरीदा, बहुत अच्छे प्लेयर खरीदा, सब गलत निकले। क्या इसके लिए गलत निकले कि वो लोग मतलब उस टाइप को फुटबॉल को रेप्लिकेट करने के लिए अभी भी मतलब चल रहे हैं वैसे ही मतलब? I don't think so replicate. Obviously अब ग्वार्डियोला जा चुका ना, तो टाटा मार्टिनो आया, ठीक है, नहीं पहले उसके बाद वो था टीटो विलानोवा, ग्वार्डियोला के बाद देन टाटा मार्टिनो आया, राइट। विलानोवा तो उसकी फिलॉसफी प्रीच करता था डेफिनेटली, तो दे डिड दैट एंड वो सक्सेस कहीं ना कहीं हुआ था, दे वन द लीग, बट दे वन द लीग राइट 12-13 में जीते ना बार्सा, जीता उसके बाद बीच में एक एटलेटिको, फिर देन ऑब्वियसली वो याद है मेरे को, एटलेटिको एक बार जीता था बीच में, तो हाँ 13-14 था वो, 13-14 हाँ एटलेटिको वाला, तो हाँ तो राइट। फिर टाटा मार्टिनो होता है, अलग फिलॉसफी, एक साउथ अमेरिकन कोच, थोड़ा सा अर्जेंटीनियन, थोड़ा ये सीन है उसका, यू नो, तो हर किसी की अलग फिलॉसफी होती है। तो वी टॉक अबाउट कि अब फुटबॉल फिर से बदल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि अब बार्सा चलेगी, क्योंकि जावी इनिएस्टा वो सब नहीं है, यू नो, तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेयर्स एंड एक प्रॉपर जिक्सॉ को पूरा भरने वाला एक कोच ग्वार्डियोला। बट नाउ इफ pragmatist managers like Valverde कम, ये सब चीजें, तो obviously वो पोजीशन फुटबॉल था, क्यों नहीं होगा ला लीगा में, बट वो पोजिशनल प्ले, वो सब चीजें प्रॉपर, वो वैरायटी ऑफ प्लेयर उनके प्राइम में वो नहीं थे, तो दैट फुटबॉल इज नॉट पॉसिबल। अगर तू ग्वार्डियोला से पूछेगा तो वो काफी मॉडेस्ट होकर बोलेगा कि आई एम व्हाट आई एम बिकॉज़ ऑफ माय प्लेयर्स। एक मैनेजर अपने प्लेयर की वजह से ना, डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास मेसी, जावी, इनिएस्टा है तो व्हाई वुड यू नॉट प्ले पोजीशन फुटबॉल, यू नो। बट अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल होइबर्ग है तो व्हाई वुड यू वांट टू प्ले एग्रेसिव फुटबॉल, तो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक अभी प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, फिजिकलिटी वो सब चीजें, पेस तुमको पता है, तो बार्सा भी अडैप्ट कर रही है। यू नीड टू हैव, अब तुम कब तक विदाल, बुस्केट्स से सब खिला लोगे, दैट्स व्हाई लोग बोल रहे हैं कि बुस्केट्स को हटाओ। अरे तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तुम भी तो बोलो, मैं भौंके जा रहा हूँ भाई कब से। अरे नहीं, आपको सुनने के लिए बुलाया यार। आपके सुनने नहीं भाई, कन्वर्सेशन करते ना, तुम भी बोलो यार। क्या मैं अकेले लगा पड़ा हूँ ज्ञान दे रहा हूँ भाई, कुछ भी। एक सेकंड ना, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे लास्ट में, किधर रहे थे? वो तू बैकग्राउंड चेंज कर रहा है। एक सेकंड। क्या बाटे में लगा के, पूरा बाटे में लगा के मैंने सोचा ही था ऐसा करने। वो फोटो रोनाल्डो वाली, लियोन वाली, जो थोड़ा मीम बन गया था, जोकर वाला। अरे लियोन वाला कौन सा था? जो रोनाल्डो ऐसे करता, इसमें शक्ल थोड़ी कर ली थी उससे, क्या कर रहा था वो लगा वो तो किधर गया, ये लगा था वो थोड़ा सा अपना, वो सेक्सी किधर गया, काइल वॉकर, हाँ ये वाला, इसको अच्छा लगता है मेरे। बढ़िया। बाकी कब से देख रहा है फुटबॉल, मतलब चेल्सी को? पहला मैच तो देखा था वो टेरी स्लिप वाला, फाइनल वाला। ओ भाई, चैंपियंस लीग 2000, हाँ 2008 हाँ वो पहला मैच। हाँ भाई, अर्नब भी आ गया। हेलो, आई एम बैक। हेलो भाई, आई एम बैक। और अर्नब लिवरपूल फैन है राइट? नहीं, ये बार्सिलोना फैन है, ये बार्सिलोना फैन है, ये छुपाता है, ये 2-3 साल से छुपा रहा है ये। नहीं, मैं इंपोस्टर, मतलब लिवरपूल बार्सिलोना दोनों है। अरे तो लास्ट में हम क्या बात कर रहे थे? लिवरपूल बार्सा दोनों। तूने कब क्या 4-0 में क्या किया तूने? 4-0 में तब तो उपाय नहीं था, तब तो बार्सिलोना ही होना पड़ा, क्योंकि जब टोरेस था लिवरपूल में, तब से मतलब लिवरपूल का सपोर्टर था, तो जब से गया तब से पूरा मतलब एक होता है ना कि मतलब वो चले जाना, तब से मतलब टोरेस पसंद था। टोरेस बहुत ज्यादा तो उसको सपोर्ट किया था, एटलेटिको को करा सपोर्ट एक टाइम पे करा। इसलिए मैड्रिड को देख नहीं सकता इसलिए पूरा मतलब लिंक बना के रखा है। अरे वो क्या अपना पांचवा भाई, उसका नेट खराब हो गया क्या? उसका नेट वो आ जाएगा शायद, उसका कुछ चल रहा है। चलो कोई ना, हम बात कर रहे थे वो उस वाले साइड के बार्सा के बारे में। हाँ, तो ये तो एरा की बात होती है यार, हमेशा नहीं चलता। अब जैसे कि तो किसी भी फील्ड में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं क्या एग्जांपल सोच रहा हूँ, बट एनी फील्ड, म्यूजिक ले तू, कोई भी हमेशा राज में नहीं रहेगा,
हर चीज डाउनफॉल होती है. इवन इफ यू लुक एट दिस सिटी साइड 100 पॉइंट्स, अभी काफी क्रिटिसिज्म आता है, यू नो. तो हर चीज चेंज होती है, which is a basic change is a constant, you know, and that's why world interesting है कि हर साल कुछ नया नया आता है, you know, and वो इंटरेस्टिंग है. ऐसे बताओ तो बाकी ऑब्वियसली वही पेस अब छोटे प्लेयर में भी ना चलेंगे, तुमको फास्ट प्लेयर्स चाहिए. रिकवरी रन्स काफी इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल में, क्योंकि तुम हाई लाइन मेंटेन करते हो एंड इफ यू लूज द पोजीशन यू नीड टू रिकवर द बॉल. तुम्हारे पास वो तभी फेदेवार बड़ी कितना फाड़ है मड्रिड का. हां कसम उसका हो गया, वो हो गया ये 1.5 महीने के लिए निकल गया. पता भाई बस क्या करे यार. लग गए पूरे लग गए. हाजार्ड फिर से पॉजिटिव हो गया भाई. हां भाई हाजार्ड से क्वेश्चन है वो यार टाइम की बात होती है. वो थोड़ा पूछने वाला था. अच्छा पता नहीं कौन लगा, मैं पूछता हूं. हाजार्ड और नेमार. बाकी वैसे अर्नब तेरे हिसाब से तो वैसे लिवरपूल कब से देख रहे लिवरपूल को? 2007-8 जब से मतलब टोरेस आया था उसके 6 महीने बाद से शायद. अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लाइक तुमको पता तो होगा फाइनल चैंपियंस लीग का 2005 इस्तांबुल, यू नो. हाँ अगर तूने वो देखा वो वाला फाइनल, would you rather, अब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बट स्टिल एज अ न्यूट्रल would you rather watch that match और मिलान जीत जाए, और would you rather तू एज अ लिवरपूल फैन देखे कि लिवरपूल जीत रहे चैंपियनशिप अगेंस्ट स्पर्स उस घटिया गेम में? मैं तो आंसर ओके. I would go with the AC Milan only because बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत. मतलब वो लक का बात है कि वो हुआ, बट लिवरपूल भाई वो AC मिलान तगड़ा था भाई. AC मिलान भाई लिटरली जीत जाती वो गेम अच्छी तरह, बट लिवरपूल बहुत ही घटिया क्वेश्चन था, बहुत ही घटिया. ऑब्वियसली एवरीवन वुड पिक द स्पर्स, लिवरपूल जीतनी है, हर किसी को चैंपियनशिप जीतनी है, राइट. लेकिन फिर गेम स्पीड के हिसाब से मतलब अगर पिक करना हो तो तो वो वाला होगा एसी मिलान. हाँ राइट एसी मिलान. हाँ भाई अनुरन थर खुदा. अच्छा भाई आपको तो जब आपको क्या लगता है जब क्लॉप और ग्वार्डियोला उन लोगों के क्लब से चले जाएंगे लिवरपूल और सिटी से, तो कौन सा क्लब ज्यादा देर तक सस्टेन हो पाएगा विदाउट देम ऑन देयर फिलॉसफीज, ऑन देयर प्रिंसिपल्स? मेरे हिसाब से क्लॉप होगा, मैं बोल रहा हूँ. वो मतलब क्लॉप वो सस्टेन कर पाएगा. हां विदाउट क्लॉप लिवरपूल सस्टेन हो पाएगा. विदाउट क्लॉप और ग्वार्डियोला ज्यादा इफेक्ट होगा. मतलब आई थिंक अगर कोई भी मैनेजर में से आएगा, यू नो, यू वुड वांट कि तुम आओ और तुम एक ऐसी परमानेंट चीज छोड़ जाओ अपने जाने के बाद भी, यू नो, एक ऐसी फिलॉसफी टाइप, एक ऐसा वो मेंटालिटी, फुटबॉल हेरिटेज जो लिवरपूल में, राइट, फुटबॉल हेरिटेज. अरे भाई क्या वर्ड है. जो वर्ड चलता है, इफ यू लुक एट लिवरपूल, इवन लिवरपूल का क्राउड, एनफील्ड, वो इस्तांबुल वाली कमबैक, वो एग्रेसिवनेस वो तो थी और वो क्लॉप ने कॉम्प्लीमेंट करी, तो वो कल्चर तो हमेशा रहेगा. एंड अगर ऑब्वियसली अगर क्लॉप चलेगा तो मे बी वो आ जाएगा अपना स्टीवी जेरार्ड. हां वो तो फार रहा है रेंजर्स में राइट. तो आई थिंक आई डोंट नो यार, क्योंकि सिटी का मुझे पता नहीं. सिटी अभी पेलेग्रिनी के अंदर फारक थी, पेलेग्रिनी, फिर मांचिनी था, एंड चैंपियनशिप तो अभी भी नहीं जीती. तो अब जब तक वो जीतेगी नहीं तब तक वी वोंट से कि प्रॉपर लेगेसी बन चुकी है. 2 बन चुकी है डेफिनेटली. मतलब सिटी की एकेडमी काफी फाड़ हो चुकी है, उनके काफी यंग प्लेयर्स निकल रहे हैं. फिल फोर्टन कितना तगड़ा एग्जांपल है. बट आई थिंक सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा जस्ट बिकॉज कि सिटी के पास बहुत पैसा है एंड वो नागल्समैन को उठा लेंगे, नागल्समैन को, अलेग्री को, किसी को भी उठा लेंगे. वो दे विल बी एबल टू विन, दे विल बी एबल टू कम्पीट. वो फिलॉसफी नहीं होगी बट दे विल बी एबल टू कम्पीट. आई थिंक लिवरपूल वुड स्ट्रगल द मोस्ट इन माय ओपिनियन इन दोनों में से. आई थिंक दैट जब ग्वार्डियोला आता है ना, ही ब्रिंग्स इंस्टेंट सक्सेस. दूसरे सीजन में कुछ जीत लिया, क्लॉप को लगा आई थिंक 5 साल लग गए शायद क्लॉप को कुछ 3 साल लगा, चौथे साल में फाइनल पहुंचा सिर्फ. हां वही ग्वार्डियोला इंस्टेंट सक्सेस ला देता है, किसी मतलब पैसा उड़ा के कुछ करके मतलब इंस्टेंट सक्सेस ला देता है. क्लॉप भी उड़ाया पैसा लेकिन टाइम लगा उसको थोड़ा, और शायद इसी के लिए मतलब उसका इफेक्ट जाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा कंपेयर्ड टू ग्वार्डियोला. राइट एग्जैक्टली राइट. अच्छी ओपिनियन. बट आई थिंक इंस्टेंट कहां से लाता है ग्वार्डियोला? अगर फॉर एग्जांपल अगर पैसे ना हो तो कैसे लाएगा वो, यू नो? क्योंकि अगर जो क्लॉप ने स्टार्ट किया था उसका लाइनअप था जेम्स मिलर, लूकास लेवा, अपना बालोटेली था, स्कर्टल भी था शायद. स्कर्टल
और स्टिल चैम्बरलिन डिक्लाइन था कर क्या? रहा था। चैम्बरलिन था क्या स्टार्टिंग में से? नहीं था, नहीं था, वो आर्सेनल में था। वो नहीं था। एंड फिर सिटी के पास फुल बैक उन्होंने फुल बैक चेंज किए बस दबा के, ज़ाबालेटा से चार हटाए जो भी fullback। है, 4 फुल बैक ले लिया मतलब। तो वही तो उसने पैसे खर्च करे यार डेफिनेटली। अगर क्लॉप सिटी जाएगा तो आई थिंक क्लॉप भी जल्दी करेगा। एंड यही डिबेट चलती है कि अच्छा। मोरिनियो बढ़िया मैनेजर है हाँ। ग्वार्डियोला, क्योंकि मोरिनियो ऐसे क्लब्स में रहा यूजुअली, देखिए स्पर्स में, थोड़ा यूनाइटेड में, कि उसने कंप्लेन करी कि उसको बैकिंग नहीं मिल रही एंड ग्वार्डियोला को बैकिंग मिल रही है। अगर मोरिनियो को भी बैकिंग मिले तो मे बी मोरिनियो भी डिलीवर कर ले, यू नो। तो काफी वो भी इम्पोर्टेंट है, यू नो। इंस्टेंट सक्सेस कह सकते हैं, ठीक है, बट विदाउट पैसा पता नहीं। कभी-कभी इंस्टेंट सक्सेस लगता है, पर कभी-कभी प्लेयर्स लाइक साने, वो तो अननोन था, उसने मतलब हाँ ग्वार्डियोला ने बनाया उसको। स्टर्लिंग उतना अच्छा हो सकता था, मेरे को कभी आइडिया ही नहीं था, तो वो ऐसा हो Right. गया। अजीब maybe सही, कहीं हाँ, पर- अच्छा एग्जांपल था सही में। मतलब प्लेयर, तभी तो वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजर्स हैं यार। प्लेयर डेवलपमेंट उनकी फाड़ है, प्लेयर डेवलपमेंट कतल है। हाँ, तो यहाँ पे मैं बैठ के बोल सकता हूँ कि बट फर्क पड़ता है, तुमको पता है। वो दोनों फाड़ है, दोनों फाड़ है। दोनों अच्छा है, बढ़िया है। हाँ वो थॉर, एक दूसरा क्वेश्चन पूछोगे तुम थॉर, वो वाला? हाँ हाँ। तो यश भाई, आपको क्या लगता है, हैजार्ड और नेमार आर वेल पास्ट देयर प्राइम? वो लोग जो थे चेल्सी में और एमएसएन में, वो तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में अभी। तो कैन दे कम बैक टू देयर प्राइम इफ दे रिसीव सम काइंड ऑफ सपोर्ट और इफ दे रिसीव सम काइंड ऑफ बैकिंग और एनीथिंग? कैन दे मेक इट? भाई नेमार Maybe इंजर्ड ना from- हो तो प्राइम में ही है यार। नेमार इंजर्ड हो जाता ना हमेशा। Hazard- हो गया। हाँ वही तो यार, अब इंजरी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक प्राइम में लाइक पीएसजी रीच्ड द चैंपियंस लीग फाइनल लास्ट ईयर, तो अगर वो बाय चांस जीत जाती तो यू वुड हैव सेड कि ठीक है भाई, नेमार एम्बाप्पे ये पीएसजी का प्राइम था। तो एक स्टेप अवे थी, यू नो। एंड गेम 60-40 थी, द बायर्न डिजर्व टू विन बट 60-40 थी, पीएसजी कुड हैव वन। बट आई थिंक प्राइम में यार, आई थिंक अब प्राइम में आ भी गया तो क्या, लीगा तो हर साल जीत ही रहे हैं, नेमार को क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वो फ्रेंच लीग में, तो व्हाट इज प्राइम, यू नो। even if they win the Champions League, वो भी काफी आसान नहीं है, बट स्टिल मतलब डोमेस्टिकली कुछ प्रेशर है ही नहीं, यू नो। तुम आराम से Time is Ballon रेडियस d'Or. में I don't think so he'll win the Ballon d'Or. Why? एम्बाप्पे है अभी, कौन अपना हालांड है अभी, मतलब बेसिकली हजार्ड और नेमार आर past their prime. They are not going No. to get that same level from now on. I don't think so. I yeah, don't me too. I don't think so. prime मतलब जब नहीं, नेमार past एमएसएन prime में आया था, हाँ मतलब जब नेमार एमएसएन में आया था, तब तो एक ही फर्क था, अब व्हेन मेसी एंड रोनाल्डो रिटायर्स और व्हेन दे डोंट विन द बैलन डोर, नेमार विल विन इंस्टेड ऑफ देम, गारंटीड था हाँ. वो। तो अब तो उसके right. आसपास भी नहीं है कोई, मतलब आसपास भी नहीं है नेमार, उसके कंटेंशन में ही हाँ. नहीं है। आसपास थोड़ा होगा, बट ऑब्वियसली एम्बाप्पे और ये सब चीजें। बट हाजार्ड के एग्जांपल में मैं अगर आऊं तो यार, हाजार्ड का पता नहीं मुझे यार, वो बहुत फाड़ है। बट द बेस्ट गेम आई वॉच्ड ऑफ हाजार्ड इन माय ओपिनियन वाज, एक तो आई थिंक हुएस्का वाली गेम थी ला लीगा में पिछले साल, आई थिंक, मुझे याद नहीं अच्छी तरह, बट और एक गेम थी चैंपियंस लीग पीएसजी, जब वो इंजर्ड था म्यूनियर वाली गेम में, हाँ, जो उसको उसमें इंजर्ड अच्छा किया था था। हाजार्ड को। उसमें काफी फाड़ था यार वो, बहुत अच्छा था वो। इंजर्ड हो गया। हाँ, हाँ, तो अब पता नहीं यार। आई थिंक अगर लुक, if Mbappe joins this team, I think Hazard shines too, you know. मेरे को बेंचमार्क ये के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट? हाँ, मेरे को ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मतलब उधर एम्बापे, मान लो हम राइट पे खेल लेते हैं, एम्बापे राइट पे खेलेगा, हजार्ड लेफ्ट पे आएगा और बेंजेमा सेंटर पे। ये नेक्स्ट सीजन का मान लो आ गया, ये हो गया, ये लाइनअप हालांड नहीं आया, ये हो गया। क्या एम्बापे के पेस के साथ ये दोनों इतना, मतलब क्योंकि मैड्रिड पे अभी वल्वर्दे के सिवाय पेसी कोई नहीं है, विनीशियस भी मुझे लगता है कि वो पेसी प्लेयर नहीं है, इतना पेस नहीं है उसपे। अरे क्या वो उसमें वही है यार, उसमें पेस ही है बस। नहीं, अब मेरे को ऐसा लास्ट मैच पे लगा कि वो थोड़ा मतलब कट इन करना चाहता है या ड्रिबल करना चाहता है उधर, लेकिन वो जो पहले रॉ पेस था ना, बॉल आगे फेंक के पूरा भाग के जाता था, वो नहीं आ रहा है। तो वो मेरे को देख के लग रहा है कि आ गया, एम्बापे आ गया। उसके बाद हजार्ड, एम्बापे एंड बेंजेमा, क्या ये तीनों बैठेंगे सामने? फिट कैसे करेंगे, राइट? हाँ, नहीं होगा। आई थिंक हालांड काफी वर्सेटाइल प्लेयर है, काफी वर्सेटाइल है, एंड जिडान काफी वर्सेटाइल मैनेजर है। वो एक जगह टिकता नहीं वो एक फॉर्मेशन पे। तो आई नो ही विल कम अप विद समथिंग, बैक थ्री भी हो जाए। उसने आई थिंक पिछले साल उसने बैक थ्री भी ट्राई करा था फ्रेंडली में, रोमा वाली गेम में। वो कुछ भी ट्राई करने को तैयार है। 3-4-3 हो गया फॉर एग्जांपल, हाजार्ड और
एम्बापे इंटीरियर्स हो गए, बेंजेमा अप फ्रंट, बेंजेमा सामने है। हाजार्ड अपना, हाँ बेंजेमा, एम्बापे नंबर 10 खेलता है फ्रांस में, या फिर सेकंड स्ट्राइकर थोड़ा, पीएसजी में कभी-कभी विंगर खेलता है और स्ट्राइकर प्रॉपर, तो वर्सेटाइल प्लेयर हर जगह बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, इजीली मक्खन की तरह बैठेंगे तीनों मेरे हिसाब से, बेंजेमा, हाजार्ड और वो। बट पता नहीं, मतलब आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है हालांड एम्बापे को साइन करना, क्योंकि बेंजेमा भी कब तक डिलीवर करेगा, राइट? नहीं तो पता नहीं है वही तो। तो यश भाई एम्बापे आपको दिया। ऐसा लगता है क्या, हाँ लास्ट टाइम रियल ने ला लीगा जीत गई, हाँ तो लास्ट टाइम भी काफी सारे प्रॉब्लम्स थे रियल की टीम में, बारसा बुरी तरह हक दिया, इसलिए रियल ने जीता ला लीगा मेरे हिसाब से। राइट। तो अगर रियल लास्ट ईयर ला लीगा नहीं जीतती, तो क्या रियल इस साल एम्बापे हालांड के लिए ट्राई करती, ज्यादा प्रेशर करती तो इम्प्रूव नहीं देती? पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होता है यार, पॉसिबल नहीं था कोविड की वजह से, पहले बता दें कि फाइनेंशियली तुम कुछ खरीद नहीं पाओगे किसी को बेच के कुछ करके। यार, ये अलग डिस्कशन है बिल्कुल, बट आई थिंक सो, आई वुड एक्सपेक्ट सो, अगर मैड्रिड ना जीती तो आई वुड एक्सपेक्ट कुछ तो डिसीजन ले, यू नो, कुछ ड्रास्टिक होता अगर कुछ भी नहीं जीतता। राइट, मतलब वही तो, winning the La Liga somehow put a shadow on their mistakes, मतलब mistakes are बट still इट वाज there, नॉट but लाइक कि दे, राइट, बट बारसा ने हगा ठीक है, बट स्टिल यार 10 गेम अनबीटन जाना आसान नहीं है। और मेरे को ये बहुत अच्छा, Most मतलब likely- ये थॉर भी बोलता है कि बारसा हारी इसलिए मैड्रिड जीत गया, लेकिन लीग पे कोई तो हारेगा, इसलिए तो कोई जीतता है। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि ऑब्वियसली इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है बारसा के हारने का, बट आई थिंक अगेन यू कैन से वीआर, रामोस की पेनल्टी या फिर कुछ इंडिविजुअल लकी गोल्स, वो सब चीजें, बट आई थिंक अब जिडान की टीम बिल्कुल अलग है भाई, बिल्कुल अलग है, जो 2016 वाली टीम थी उससे बिल्कुल अलग है, अलग ही टीम है, अलग ही प्रेसिंग है, प्रेसिंग कितनी हाई देखिए थे, कितनी हाई प्रेस करती है मैड्रिड, बस वही चीज कर वैसे सकती नहीं है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी है ही Right, नहीं। आपने एक मतलब Exactly. पूरा लेजेंड वाला लाइन बोल दिया कि मैड्रिड की क्रिएटिविटी मैड्रिड की प्रेसिंग है। हाँ, वो सेम है, और कोई ऑप्शन, हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है यार, कोई वो तो नहीं है कि गोल स्कोरर है कि हम डिफेंड कर लेंगे कि आगे बॉल देंगे, भाई बेंजेमा पीछे घुसा पड़ा है, तो कैसे सबको एक साथ ही मूव करना पड़ेगा आगे पीछे, तो टफ है काफी, अगर जिडान की जॉब काफी टफ है, ये जिडान का प्रेफर्ड 11 नहीं है, जिडान वांट्स एम्बापे, जिडान वांट्स हालैंड, एनी कोच इन द वर्ल्ड वुड वांट अ स्ट्राइकर अलोंगसाइड बेंजेमा, क्योंकि बेंजेमा उसमें और भी फार हो गया, मे बी, वैसे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बेंजेमा अकेले काफी फार कर गया, रोनाल्डो की थोड़ी शैडो में था, बट अगेन आई थिंक अभी उसका बेस्ट 11 नहीं है, उसको चाहिए होंगे डेफिनेटली बंदे, और वो मिलेंगे। एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन वाला करते हैं, हमने हाँ भाई। कुछ दिनों पहले बनाया था कि 2025 तक कौन सा मतलब हाँ। बेस्ट 11 होगा, ऐसे करके टीम बनाया था, तो वो बनाते वक्त अच्छा एक मतलब क्वेश्चन आया कि अगर प्रेडिक्ट करना हो 2025 में टॉप 3 बैलन ड'ओर कंटेंडर कौन होगा? एम्बापे डाल लेते हैं बीच में, डालना ही पड़ेगा, हालैंड डाल लेते हैं, हालैंड भी सही है काफी, सब मैड्रिड पे आएंगे। ना यार, एम्बापे हालैंड कहाँ खेलेंगे मैड्रिड में, पॉसिबल नहीं है भाई, मुझे डर लग रहा है एम्बापे वहां ना चले यार अर्नब की टीम में, मुझे डर लग रहा है बस, हाँ कसम, वो नहीं होना चाहिए, डर वो लग नहीं रहा होना है। चाहिए, वो एटो भी मुझे बोल रहा है हो कि सकता है। आओ, पता नहीं। हो सकता है, फिर मैं भी ठीक क्लॉप फिर भी फिरमिनो को खिलाएगा ही। हाँ हो सकता है, हाँ अच्छा पॉइंट है, बट साला कितने का होगा, 30-31 का होगा शायद से, साला भी 30 का होगा आई थिंक, 30 तो होगा, भी है 30 होगा, 29-30, हाँ ऐसे कुछ तो, अभी तो है टाइम इनका, बट हालैंड एम्बापे वोंट वर्क यार, पॉसिबल नहीं है, वो फुटबॉल वो चीट कोड हो जाएगा लिटरली, क्योंकि हालैंड साला एम्बापे 28 ऑब्वियसली है, मेसी, साला क्या बात कर रहे 28 हैं? है, अबे है 28, 20 मां कसम 28 है। 28 हाँ। है, लगता नहीं है उसके ज्यादा ही बाल है कुछ। हाँ अब वो क्या बोल रहे थे? हाँ बाकी हाँ, एम्बापे हाँ, हालैंड वाला। हाँ एम्बापे हालैंड, और यार मैं जॉ फिलिप्स को डालना चाहता हूँ, बट वो पता नहीं मुझे उसका यार, कभी कभी तो बहुत ही फाड़ होता है, कभी वो बिल्कुल क्वाइट होता है, बट इट्स, क्योंकि ना अब मेरी सोच पता है कैसे जा रही है, स्ट्राइकर्स, गोल स्कोरर्स, बट अब मॉड्रिच बैलन ड'ओर जीता, यू नो, तो मैं अब आई डोंट नो अभी मुझे, बट अगर अभी के एस्पेक्ट में देखें, यू नो व्हाट, लेट्स से जेडन सांचो, अगर वो कहीं घुस गया बड़े क्लब में, लेट्स से जेडन सांचो, हाँ आई थिंक वो काफी फाड़ है यार, वो काफी फाड़ हाँ शायद, अब तो उतना नहीं रहा, मतलब कुछ थोड़ी इंजरी हो गई थी उसको बीच में, अभी आ जाएगा यार, आ जाएगा अभी, आई थिंक यू नो व्हाट, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी प्रेडिक्शन है, आई थिंक जेडन सांचो विल जॉइन अ ला लीगा क्लब, नॉट प्रीमियर लीग, रियल और बार्सा, हाँ रियल, कोई तो आएगा। मजाक कर रहे हैं। नहीं
आई थिंक कौन कौन क्योंकि आएगा? चेल्सी में क्या करेगा, चेल्सी में ऑब्वियसली सारे बंदे भरे पड़े, लिटरली सारे विंगर्स दुनिया जहान के सब भरे पड़े, वहां पे जगह है नहीं। चेल्सी They're looking set for है Declan यार, Rice, Chelsea। 5 साल के लिए चेल्सी सेट है पूरा पूरा और set है। डेफिनेटली यार लिवरपूल में आई डोंट थिंक सो सांचो ऐसा प्लेयर आएगा, क्योंकि लिवरपूल एक अलग ही कल्चर में होता है, राइट? स्काउस थोड़ा मतलब हमें क्या पता, बट स्टिल लिवरपूल में अलग वैरायटी के प्लेयर्स आते हैं। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड में पता नहीं भाई, यूनाइटेड कुछ करेगी तभी कुछ होगा सीन। तो यूनाइटेड और कुछ ला लीगा क्लब्स। क्या ये कब से संचो क्या आर्सेनल बात- आर्सेनल में सब प्लेयर जाते हैं रे, नहीं सब अच्छे प्लेयर्स आर्सेनल ही जाते हैं। ओजिल क्यों आर्सेनल गया था उस अपने प्राइम पे फिर? मतलब पता नहीं। उस हर टाइम पे कोई तो आर्सेनल प्रॉमिस जाता था है। यार आर्सेनल वेंगर की टीम, तो वो आई थिंक वो जो था सीजन जब लेस्टर जीती थी प्रीमियर लीग, तब आर्सेनल सेकंड थी। 14-15 में आर्सेनल को लिटरली नहीं 14-15 नहीं, टॉटनम 15-16। सेकंड 15-16 15-16 अच्छा हाँ स्पर्स सेकंड थे। टॉटनम सेकंड थी उस सीजन। हां जब एंड में हाजर्ड ने गोल मारा था चेल्सी वाली स्पर्स हाँ। वाली गेम में, वो निशांत काफी खुश हो गया उसमें। बट हाँ वो हाँ आर्सेनल का था ना मीम कि हमेशा वो टॉप 4 में फिनिश करते हैं, बस उससे कुछ नहीं। अब तो भाई वो भी फिनिश नहीं हो पा रहा भाई। मां कसम। फॉर्म देख ले भाई आर्सेनल की फॉर्म इतनी घटिया चल रही है। दे लॉस्ट 3-0 एस्टन विला भी कल परसों जो भी है। कल का एस्टन विला भी फार फॉर्म में है अभी। भाई कैसे पता नहीं यार, पिछले साल रेलेगेशन में थी एस्टन विला। हाँ, ग्रिलिश और बार्कली ये दोनों। ग्रिलिश पागल हो गया है आके पूरा। You know what? Why not Grealish for the Ballon d'Or? अगर वो कोई टॉप क्लब में चले जाता तो भाई वो बहुत फाड़ है यार, काफी फाड़ है यार वो। आई थिंक वो काफी टेक्निकल इजी प्लेयर है ना, उसमें ज्यादा पेस है ना ज्यादा हाँ। टेक्निकल है, बट स्मार्ट है, लीडर है, कहती है बहुत फाड़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि ना हाँ निशान हाँ मोस्ट फाउल प्लेयर इन द प्रीमियर लीग ना वो। वो सब हाँ गुड शॉट राइट, गुड शॉट। मेरे को ऐसा लगता है, आपने बोला ना वो मॉड्रिच जीत गया बैलन डॉर, तो अगर लास्ट सीजन अगर लेवेंडोस्की चलो मान लो इतना गोल नहीं क्या मतलब पूरा फाड़ नहीं दिया, अगर लेवेंडोस्की तो अगर सेकंड ऑप्शन सिटी जीत जाती तो शायद डी ब्रुयना लेके जाती मतलब बैलन डॉर, ऐसा हो सकता था। हाँ बैलन डॉर डी ब्रुयना मेरे को लगता है। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि मिडफील्डर्स 2025 तक ऊपर आएंगे। लेवेंडोस्की निकलता नहीं बैलन डॉर तो अगर होता नहीं, मैंने दो ऑप्शन दिया कि अगर लेवेंडोस्की नहीं चलता और सिटी जीत जाती यूसीएल तो मतलब सिटी से तो मतलब सिटी से ही देता ना बैलन डॉर किसी को, तो किसको देता? सिटी प्रीमियर लीग जीती, सिटी प्रीमियर लीग जीती नहीं, सिटी तो मतलब छोड़ो सेकंड में आएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सिटी प्रीमियर लीग और हाँ। तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट डे ब्रुयना यार, वो तो हाँ वही अभी तो मेरे को लगता है कोई मिडफील्डर आएगा 2025 तक, ऐसा लगता है कोई मिडफील्डर आएगा। तो या फिर कौन लेट्स से आएगा? कि कोई नॉन गोल स्कोरर आएगा, नॉन गोल स्कोरर यू नो, क्योंकि अभी वैन डाइक था नॉमिनी में, ट्रेंट एक बार वो भी था टॉप 7 से उसमें। माने कितना तगड़ा है भाई, माने कितना भाई, तो हैरी के तगड़ा है उसको, वो टॉप 10 में भी नहीं आता है, टॉप 10 में भी नहीं आता होगा शायद वो। He has to win something, उसको जीतना पड़ेगा कुछ। हाँ बट he might you know, I think ये काफी तगड़ी टीम है स्पर्स की, काफी बढ़िया टीम है you know, and बहुत सारे बढ़िया प्लेयर्स यार, केन सब बढ़िया है, सभी बढ़िया भाई। बट आई थिंक इफ यू लुक एट द फ्यूचर 2025 में, तब केन कितने करेगा 30 का 29-30 का, तब भी काफी यंग ही है यू नो, तब भी एक प्राइम ही है उसका। तो बट आई थिंक आई सी हालैंड एंड एम्बापे डेफिनेटली विनिंग अ बैलन डॉर बाय देम डेफिनेटली यू नो, एंड जॉ फिलिक्स को मैं घुसा रहा हूं ऐसे। जॉ फिलिक्स ओके, तो जॉ फिलिक्स नॉन गोल स्कोरर टाइप हो गया थोड़ा, हालैंड और एम्बापे। चलो ठीक है, आशा करता है ये लोग आएंगे। मैंने बोला ना मेरा इंडी कभी कहाँ निकल जाता है मेरा इंडी, थोड़ा सा वो कहते हैं मतलब ये थोड़ा लास्ट की तरफ आ रहे हैं हम। जॉर्सी का लड़का रैपिड फायर प्रेडिक्शन ठीक है। यूसीएल विनर इस साल का लिवरपूल, बायर्न, रियल, सिटी, बार्सा। यूसीएल विनर दिस सीजन। रियल को तूने लिया नॉमिनी में, बढ़िया यार लिया। रियल, बायर्न, लिवरपूल, भाई चेल्सी को ले यार, चेल्सी कितना फाड़ रही है, चेल्सी ले यार। तो निशान गाना प्रेडिक्ट करो। निशान को खुद यकीन नहीं है चेल्सी जीतेगी इस बार। पता नहीं यार, बट हाँ अभी क्लिक करी चेल्सी ना वही तो, बट अटलांटा
अच्छा पिक लिवरपूल। करो लिवरपूल ओके हाँ। बैलन ड'Or नेक्स्ट मतलब दिस सीजन लेवेंडोस्की रामोस साला मेसी हैरी केन or Ramos? anyone you choose this season Ballon d'Or winner who will be the Ballon d'Or रोनाल्डो नहीं लिया तूने? रोनाल्डो नहीं लिया भाई मैंने फैन बॉयज बुरा मान जाएंगे यार। नहीं लिया मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन वो क्या यूवेंटस क्या खेलती है पागल कर देती है मेरे को मतलब तो वही ना वो होगा ना अपना। हाँ एग्जैक्ट बट क्वेश्चन वो है कि कौन फाड़ेगा क्लब लेवल पे तभी तो उसका प्लेयर शाइन करेगा। हाँ, तो इफ आई लुक एट लिवरपूल मेरे हिसाब से लिवरपूल विल विन अ लॉट ऑफ थिंग्स डिस्पाइट अभी सेंटर बैक काफी खराब है ऑब्वियसली वैन डाइक ना है बट जोटा माने साला फर्मिनो भाई नेक्स्ट ये कतल है भाई। मैंने पूछा बैलन ड'Or और विनर कौन midfield होगा एक पिक करो हाँ मतलब इन्हीं में से। हाँ तो लिवरपूल में तूने कोई नॉमिनी लिया था लिवरपूल में? लिया था साला साला को लिया बोला था था। साला माने दोनों को लिया था I would love to see Lewandowski win one again. I think उसकी फॉर्म काफी फड़ा है अभी भी but I think मेसी निकाल जाएगा इस बार फिर मेरे को लग रहा है सातवां निकालेगा सर। हाँ मेसी भाई हाँ अबे हाँ सही नहीं और ना बड़ा मेसी, क्या होने मेसी, वाला है इस बार? मेसी मेसी। क्या होने वाला है इस बार? क्या? भाई मेसी यार मेसी यार मेसी है सिंपल है। चलो बस- तीसरा क्वेश्चन हाँ निकाल लेता है कुछ भी करके। हाँ हाँ बट पता नहीं यार मुझे नहीं पता मैं प्रेडिक्शन बहुत गंदा हूँ भाई मुझे मेरे से ये नहीं मां होता। कसम प्रेडिक्शन में और नाम क्यों रखा है जॉटी सिकलर का घंटा भाई जो सब कुछ उल्टा जाता है अब तो आजकल सब कुछ उल्टा जाता है। हाँ। नेशंस लीग विनर पोर्टुगल स्पेन जर्मनी बेल्जियम फ्रांस क्या फर्क पड़ता है नेशंस लीग यूरो नेशंस लीग यूरो तो पता नहीं नेशंस ये लीग वाला ये वाला मतलब यूरो जो अगले साल होगा शायद। भाई पोर्टुगल हाँ, के पास जून 2 में होगा। इंटरनेशनल ट्रॉफी रोनाल्डो के पास 2 इंटरनेशनल ट्रॉफी है। पिक करिए एक पिक भाई बेल्जियम तो नहीं बोली बेल्जियम बोली पोर्टुगल स्पेन जर्मनी बेल्जियम फ्रांस जर्मनी की तूने कैसे बोली? जर्मनी किस हक से बोल रहा है तू? जर्मनी कहाँ भाई? ये तो खुद पता नहीं जो लोगों को क्या कर रहा है वो। पता नहीं जर्मनी लगती है कंटेंडर लगती है मतलब अभी तो तो नेदरलैंड्स वो भी अच्छा कसम खेल रहा है। किमिच भी गया खत्म टाटा गुड बाय हाँ नेदरलैंड्स भी पोर्चुगल। खराब है। पोर्चुगल आई थिंक पोर्चुगल नेशंस लीग जीत सकती है। यूरो को पता नहीं उनके पास बहुत फाड़ प्लेयर है तो खुद जोटा कितना फाड़ खेल रहा है और हर कोई बर्नार्डो सिल्वा जॉ फेलिक्स और तो पता नहीं कैसे पॉसिबल है ये जनरेशन। त्रिंकाओ भी आ गया अब तो भाई सब कुछ है उनके पास। आधा टीम तो वुल्व्स में ही है उनका। कितना आधा player टीम था वुल्व्स में उसमें? भाई, वही तो। 7 8 9 हाँ एक 9 वो भी प्लेयर है। हाँ एक वो भी फाबियो सिल्वा वुल्व्स में अभी वो भी पोर्चुगीज है वो भी काफी नया फाड़ है। वो भी निकल जाएगा 1-2 साल में। रूबेन दियास कहाँ से? वो भी पोर्टुगल से है ना? रूबेन हाँ, दियास। और क्या भाई? हाँ ठीक है। पोर्टुगल से हाँ कितना फाड़ है वो? चलो रूबेन दियास। विनर पिक करते हैं टॉप लीग के एकदम थोड़ा सा सोच लो एक बार रैपिड जाएंगे ठीक है मतलब Okay जो भाई। रैपिड निकलता है वही मतलब होता है ऐसा लगता है भाई ठीक है भाई। हाँ ठीक है ओके ला लीगा ये तो रैपिड नहीं हुआ भाई रैपिड नहीं है Getafe। भाई रुक जा सोच Getafe। चलो ठीक है ना Getafe। बार्सिलोना। प्रीमियर लीग लिवरपूल। सीरिया स्पर्स। स्पर्स मैंने भी सोचा था Spurs। मजे के लिए मैंने सोचा ही था स्पर्स होगा। सीरिया भाई मैं चाहता हूँ मोरिनियो। मेरे को भी सीरिया? चाहिए स्पर्स जैसे सीरिया सीरिया नापोली लेट्स से नापोली नापोली फाड़ है। हाँ भाई फाड़ है क्या बात कर रहा है वो? अच्छा ओसिमहेन का प्लेयर इतना अभी तक शायद पता है एक तू गेस करो सबसे ज्यादा शॉट्स पर गेम शॉट्स कौन सी टीम लेती है यूरोपियन फुटबॉल में? अटेम्प्ट कौन से शॉट सबसे ज्यादा करती है? अटलांटा ओके अर्नब गेस तो कर ले लिवरपूल ही बोल दे भाई नापोली करते नापोली करती है भाई। सबसे ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट या सही में? शॉट्स अटेम्प्टेड सबसे Attempted। अग्रेसिव बहुत तुझे पता है गट्टू से भड़वा है तुझे तो पता ही होगा तो उसकी टीम ऐसी है भाई
नापोली काफी फाड़ है, यू नो व्हाट, आई बिलीव्ड कि इंटर कर पाएगी बट इंटर ड्रॉ करे जा रही है। यूवेंटस से तो उम्मीद है नहीं मुझे, यूवेंटस से तो कुछ ना हो पाए। मुझे लग रहा है इस बार हक देगा यूवेंटस, मेरे को लग रहा है भाई ओए क्या घटिया टीम अजीब है। है, पता नहीं क्या करेंगे। सीरी आ बुंडेसलीगा। हाँ पूछने की बात है क्या ये? चलो कोई ना सोचने की बात है। और वो फार्मर्स लीग पीएसजी, चलो ये हो गई, तीनों ही पूछना था। यूरोपा विनर, हाँ भाई यूरोपा विनर, यूरोपा लीग, यूरोपा लीग, यूरोपा, हाँ लीग यूरोपा लीग, स्पर्स यार, स्पर्स। चलो कोई ना। आर्सेनल भी है ना। प्रीमियर लीग Spurs, टॉप 4 Spurs, वेरी Spurs. क्विकली, Reliable प्रीमियर लीग टॉप 4, प्रीमियर लीग टॉप 4, हाँ ये सबसे Spurs, मतलब winner तो इस साल Spurs का हो गया। इंटरेस्टिंग होगा। चलो स्पर्स निकल गया, स्पर्स। अब नहीं, जनरली मेरा अभी भी स्टैंड करता सेम, जेन्युइनली पहले मैं स्पर्स बोला था पर मजाक ही था। लिवरपूल, आई थिंक लिवरपूल सिटी, बट स्टिल सुनो तो लिवरपूल फर्स्ट, सिटी सेकंड, स्पर्स थर्ड, चेल्सी फोर्थ। चेल्सी, हाँ यही मैंने भी ये सोचा था। और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यूनाइटेड और आर्सेनल की, और एवर्टन और यूनाइटेड टॉप लेस्टर। 6 में है ही नहीं, यूनाइटेड टॉप 6 में एवर्टन एंड लेस्टर, एवर्टन एंड लेस्टर, ये दोनों कितने ऊपर तक लेस्टर, आएंगे? लेस्टर, लेस्टर, 5th। लेस्टर ज्यादा बढ़िया मेरे हिसाब से। आई थिंक एवर्टन कुछ सर्टेन प्लेस पर, अगर फॉर एग्जांपल कौन अपना वो कैल्वर्ट लुइन इंजर्ड हो गया, मेन गोल तो वही मार रहा है। बट इफ ऑब्वियसली यू कैन आल्सो से फॉर लेस्टर, फॉर एग्जांपल अगर वार्डी इंजर्ड हो गया, हाँ बट आई थिंक लेस्टर काफी वो अभी उसको रहा लीड्स को 4-5-1 से 4-1 भूल गया मैं स्कोर, कितनी बढ़िया गेम थी। 4-1 काफी फाड़ गेम है यार। लेस्टर रिपीट कर, ब्रेंडन रॉजर्स काफी फाड़ है। तुम एक बुक पढ़ो, क्या बुक का नाम क्या है भूल गया, द मिक्सर, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की बुक है द मिक्सर, एंड उस बुक में पूरा ब्रेंडन रॉजर्स पूरा चैप्टर है उसका लिवरपूल वाला टाइम, उससे पहले का टाइम, उससे पहले की उसकी स्वानजी की टीम। ब्रेंडन रॉजर्स एक कतल मैनेजर है, वो लिटरली स्पेनिश फुटबॉल को प्रीच करता है। उसका ऐसा है, वो ग्वार्डियोला का बहुत बड़ा भक्त है वो भी, तो काफी इनकी भी चीजें हैं, तो वो काफी फाड़ मैनेजर है इन माय ओपिनियन। इन चारों का पिक कीजिए, आर्सेनल, एवर्टन, लेसेस्टर एंड यूनाइटेड, इन चारों का, यूनाइटेड 5th 6th 7th 8th। ओके, आर्सेनल 5th एंड नहीं होगा, नो क्यों होगा यार, इस बार हो सकता है, नहीं कर जाएगा यार, आर्टेटा सुधर नहीं जाएगा होगा। आर्टेटा। तुम तो अपनी भाई, मैं क्यों दे रहा हूँ, तुम दो ना अपनी। मेरे हिसाब से लेस्टर 6th और ये सब ठीक है। टॉप 4 तो चलो निशान तो हमारा बता सेम भाई। ही है। मैं बोलूंगा एस्टन विला 6 में आ जाएगा। हो सकता है हाँ, अच्छा होगा यार, अगर होगा अच्छा होगा। हाँ बहुत अच्छा होगा उनके लिए। मेरे सोच हिसाब एस्टन विला से चैंपियंस फुटबॉल खेल रहा है। एस्टन विला चैंपियंस फुटबॉल भाई पॉसिबल है। हाँ बट हाँ अर्नब, थॉर, मेरे हिसाब से एवर्टन अच्छा, आएगा हाँ। टॉप 4 या फिर 6 में, क्योंकि रिचार्लिसन बहुत फाड़ है। अगर कैल्वर्ट लुइन में ये भी होता है तो रिचार्लिसन मैनेज कर लेगा कुछ, आई थिंक he'll हो create or सकता है he'll definitely score। यार। चलो You can आर्सेनल, never उसके बाद कौन underestimate- आएगा? आर्सेनल, हाँ। निशान के हिसाब से एस्टन विला आ गया, और वो ऐसे ही बोल दिया था। ना भाई आ बाकी सकता है यार, आ सकता है। बाकी दो अर्नब, एवर्टन मेरे से 7 पे एवर्टन आएगा, एवर्टन और क्योंकि यूनाइटेड टॉप 7 पे साउथहैम्पटन एक साल में था मैं यूनाइटेड लोग। टॉप 4 में यूनाइटेड भी, क्या बात कर रहे हो? नहीं आएगा। अच्छा हैरी मैगवायर कैसे हाँ यार, नहीं मैंने बोला नहीं, कि क्या बात कर रहे हो? यूनाइटेड टॉप 4 के बाद के टॉप 4 में भी नहीं आया। ना पागल है क्या? 7th 8th तो आ जाएगा। 7th रेलेगेट होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। ना भाई बट यू नेवर नो यार, लीड्स भी क्या पता जंप फिर से कर जाए। लीड्स भी काफी फाड़ टीम है। वुल्व्स, शेफील्ड को देखो, शेफील्ड को क्या हाल हो गया, कितनी बढ़िया टीम थी पिछले साल, हारे जा रही है। एक भी विन नहीं है इस साल। ऐसा है, एक भी विन नहीं है। एक भी नहीं है। हाँ 8 मैचेस में 7 लॉस और 1 ड्रॉ। वही तो अगेन जो हमने शुरुआत में बात करते कि एरास की, हाँ एक टाइम पे शेफील्ड के ओवरलैपिंग सेंटर बैक था ना, ओवरलैपिंग सेंटर बैक, हाँ अब कहां है? अब कोई पूछता भी नहीं। तो हर किसी का टाइम आता है यार, फिगर आउट हो जाता है टीम। राइट। अगर पॉडकास्ट पे दो डिफेंडर्स के साथ खेल रहे थे ना शेफील्ड लास्ट टाइम,
उनका Despite डिफेंडिंग of सिस्टम having- ही अलग है. राइट. Almost- इवन इफ यू लुक एट आर्सेनल बैक थ्री खेलते नाम पे, बट टियरनी तो आगे जाता ही है ना, बीइंग अ विंग बैक फॉर वाइड सेंटर बैक. तो बैक फोर बन जाता उनका, पूरा ग्राफ वैसे ही होता. अगर तुमको देखना एवरेज पोजीशनिंग बैक फोर की सिंपल, यही थोड़ा खेल है उसका कि ट्रांजिशन में एक बंदा एक्स्ट्रा मिल जाए. यही बैक थ्री का पूरा कॉन्सेप्ट है, ताकि थोड़ा आउट नंबर ना हो जाए, यू नो. एंड आजकल के सारे बैक थ्री बैक टू ही होते हैं विद पोजीशन. विंग बैक तो आगे जाएंगे यार डेफिनेटली. सो सॉरी, वाइड सेंटर बैक. अटलांटा भी सेम करती है. अपना कौन है, शेफील्ड भी करती थी ये सब चीजें. इवन कौन सी टीम है, एक और टीम है ना बैक थ्री, इंटर भी काफी हद तक यही करती है. तभी तो उसको निकाला गोडिन को, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा था ये, वो काफी ओल्ड हो गया था. तो यश भाई अच्छा लगा. हमारे मीटिंग पे अभी कितना अरे मिनट भाई. है? 4 मिनट बाकी है. तो एक हाँ कोई नहीं. जरा कंक्लूजन कैसा कंक्लूजन लगा? क्या भाई, मजा आया भाई. निशांत, अर्नव भाई, मेरे को अनुराग चौथा दिख नहीं रहा मुझे यार, जो पहले निशांत की जगह था मेरे इसमें दिख नहीं रहा. अविराज दिख नहीं रहा. अभिराज, ये रहा अभिराज. हाँ हाँ अब दिख रहा है. रोनाल्डो की तभी फोटो. तो मैच नहीं कर रहा, ये मेरा फेवरेट मैच था. रोनाल्डो हैट्रिक कतल. मां कसम भाई, क्या मैच था. फाड़ दिया भाई, वो फाड़ था. पता मेरे दो फेवरेट मैच यही रहे. एक तो ये वाला मैच, और एक था यूनाइटेड पीएसजी पिछले साल, 2 साल पहले, जो कमबैक थी यूनाइटेड. वीडियो देखा था. आई हेट पीएसजी भाई. हाँ भाई, तो आई हेट पीएसजी. तो मुझे काफी मजा आया. आज ये थॉर बोल रहा था कि रोनाल्डो का तो आज कुछ बात निकल रहा है ना ट्रांसफर होने का, तो रोनाल्डो पीएसजी जाएगा. आप देखा ना यश भाई? ना यार, मेरे को तो इतना गुस्सा आया ना. एक तो मैंने यूवेंटस को एकदम पूरा घटिया लगता है. मैं उन लोगों को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया. साला रोनाल्डो उधर चला गया, उनको सपोर्ट करना पड़ा. मैं मां कसम एक दिन 3:30 बजे तक रुका उनका गेम देखने के लिए. क्या हागा वो लोग, क्या हागा. मैं हर रात को इन लोगों को मैसेज करता हूँ कि मैं 3:30 तक मैच देखा और ये लोग हागा, सिर्फ हागा. भाई मैं बड़ी लाइव भी आया था, मुझे याद है. यूवेंटस की वो गेम थी, वो पिछले साल की बात है, मतलब पिछले सीजन की बात है. और मैंने सेम बोला था कि मैंने टाइम वेस्ट किया अपना. लिटरली यूवेंटस को देखने में मजा ही नहीं आता था भाई, सारी वाली थी. और अब भी बहुत ही बढ़िया कर रही है वो. तो पता नहीं भाई यूवेंटस इससे पहले फाड़ थी. अलेग्री की यूवेंटस कितनी बढ़िया थी, कितनी कंसिस्टेंट, बहुत बढ़िया थी. चैंपियंस लीग फाइनल पहुंच रही थी, सेमीफाइनल दबा के. अब तो भाई आयाक्स पेल के चली गई. लियोन से कोई क्यों हारेगा भाई लियोन से? मां कसम वो मैच मतलब इतना गुस्सा आया. और सिटी भी हार गई भाई लियोन से. और सिटी ने बैक थ्री खेला था सिटी ने बैक थ्री खेला. अजीब है भाई, अजीब ही फुटबॉल है यार. बट उस मैच में भी रोनाल्डो ने गोल मारा था. 2 गोल कोई गोल नहीं. दो गोल. बाकी कोई सेकंड तो शायद से था पूरा गोल ऑफ द होता ना पूरा यूरोप चैंपियंस लीग कैसे कुछ था. हां अवार्ड मिला था. लेफ्ट फुट से था दूर. उस वीक का बेस्ट गोल था, मतलब यूसीएल गोल ऑफ द वीक. बाकी वो यार मजा आया यार. अनुराग, निशांत, अर्नव, थैंक और यू. फिर से कहा गया मेरा भाई अभिराज. काफी मजा आया भाई, बहुत मजा आया भाई. डेफिनेटली ऑलवेज अप फॉर इट, ऑलवेज अप फॉर अ चैट. बाकी तुमने ज्यादा कुछ बोला नहीं यार, मैं ही बोलता रह गया. अरे बट कोई बात नहीं. हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको. बहुत कुछ सीखा है. क्या बहुत कुछ सीखा भाई? क्या बात कर रहे हैं? मां कसम ऐसे मतलब मक्खन लगाने के लिए नहीं बोल रहे. अभी तो इंटरव्यू भी खत्म हो गया. अभी तो क्या मक्खन लगाएंगे. लेकिन सच में बहुत बकचोदी भड़वा यही सीखोगा तूने यार. गालियां सीखेंगे. और क्या भाई? यश की बहन की न्यूज़. मां कसम क्या यही है भाई. भाई इंट्रो बहुत बढ़िया है इसका भाई. 20 रुपए का इंटर. बट कोई बात नहीं. हाँ कोई बात भाई, मजा आया भाई. अच्छा लगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ चेल्सी के पीछे चैंपियंस लीग, लैम्पार्ड, वहाँ पे जेरार्डो टोरेस रंगलिया बना रहे हैं. वहाँ पे क्या तेरे पीछे क्या अनुरन? काइल वॉकर. भाई क्या कहाँ से चूज करता तू ये? क्या मैं तो पहले बार्टोम्यू को लेके आया. लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड बार्टोम्यू. और बाकी मेरा भाई अभिराज अपना यूवेंटस तगड़ा. यूवेंटस लेके आया. क्लासिक कोहोनेस, सिमियोनी के मुंह पे कोहोनेस. मजा आया भाई, मजा आया. थैंक यू भाई, थैंक यू. पूरा 1 मिनट रह गया है, पूरा टाइम पे हुआ है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर से. थैंक यू सो मच. बिल्कुल भाई. थैंक यू भाई. तीनों चारों सॉरी. थैंक यू भाई. चलो गुड नाइट. यस भाई. गुड नाइट. गुड नाइट. बाय बाय.